ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is let R be a relation defined on set of integers. तो that means आपका A सेट जो है वो है सेट ऑफ इंटीजर Z. A क्रॉस A हम यहां से ही निकालेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट Z क्रॉस Z बनाएंगे. तो R डिफाइंड है इसी पे, R डिफाइंड है, R is defined on Z and is defined like this. इसने इस तरह डिफाइन किया, A comma B set of all ordered pairs A B such that A minus B is an integer. A minus B is an integer. That means A minus B is integer. Is याद रखना. और इसने कहा है कि A कमा B भी बिलोंग करते हैं Z को ही. इसका क्या मतलब हुआ? A और B का वैल्यू इंटीजर देंगे और A माइनस B अगर आप करेंगे वो भी इंटीजर होना चाहिए. जहां पे भी ऐसा हो वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें लेनी है, ठीक है. और आपको निकालना है इस रिलेशन का डोमिनेंट रेंज. अब देखिए यहां पे इसने वहां से कहा है कि A आपका Z है. वहां इससे पहले वाले क्वेश्चन में फाइनाइट सेट दिया था, 0 1 2 3 4 5 दिया था ना. यहां पे इसने Z, तो क्योंकि आपको पता है रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो दैट मीन्स जो यहां पे A क्रॉस A बनेगा वो बनेगा Z क्रॉस Z. गॉट इट. और R आपकी ये है, लेकिन आपको कौन कौन सी ऑर्डर पेयर इसमें लेनी है. अगर आप इसका और इसका माइनस करेंगे वो इंटीजर बनना चाहिए और A और B का वैल्यू इंटीजर ही देना है क्योंकि इसने कहा है A कमा B मस्ट बिलोंग टू Z, ठीक है. अब देखिए यहां पे आपको क्या लगता है, इसने कहा है आप डोमेन निकालो इसका और रेंज निकालो. अगर आप कोई भी इंटीजर लेंगे, कोई भी इंटीजर लो, कोई और इंटीजर भी लो, दो डिफरेंट इंटीजर लो या सेम भी लो, अगर आप उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या वहां पे इरेशनल नंबर बनेगा? अब कोई तरह लीजिए अपनी जगह कोई इंटीजर 2,2 आपने 2,2 आपने यहां पे लिया, आपको क्या करना है, उनका माइनस करना है. तो क्या बनेगा? 0 इंटीजर है. यस, वही मैं ये कह रहा हूं. वो ऑर्डर पेयर लो जिनका अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे वो इंटीजर बनना चाहिए, लेकिन A और B का वैल्यू आप क्या दे सकते हैं? इंटीजर. जरा मुझे आप बताइए क्या कोई नंबर एग्जैक्ट आपने उल्टी दिशा में कहा. यानी कि अगर आप दो इंटीजर्स लेंगे, अगर उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे वो भी इंटीजर बनेगा. दिस इज नेचुरल. इसे कहते हैं वी कैन से दैट क्लोज्ड प्रॉपर्टी. यानी कि आप दो इंटीजर ले उनकी डिफरेंस करें वो इंटीजर ही बन रहा है. अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि आप निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसे सोचेंगे, डेफिनेटली आप ऐसे सोचना ही होगा. 0 -1 +1 -2 +2, इसी तरह बहुत सारे. अब यहां पे देखिए ये दूसरा Z है, ये पहला Z है, ये दूसरा है. दैट मीन्स डोमेन यहां से आएगा, रेंज यहां से आएगा. 0 -1 +1 -2 +2 सो ऑन. अब 0 किन के साथ मिल सकता है? सबके साथ, सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, सबके साथ, ठीक है. इस तरह 1 भी सबके साथ. अब +1 भी, -1 भी, 2 भी, माइनस सबके साथ मिलेंगे. लेकिन यहां से भी इंटीजर, यहां से भी इंटीजर. जरा आप कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, यहां से एक आएगा, पहला A यहां से आएगा, A आप हमेशा यहां से लेंगे, B आप यहां से लेंगे. अब देखिए अगर आपने यहां से कोई भी इंटीजर लिया, फॉर एग्जाम्पल लीजिए A का वैल्यू कोई पहले यहां से मैं लूंगा -10, B मैं यहां से लूंगा, कौन सा लूंगा? -11. हमें क्या करना है? Therefore A minus B, that is A is -10 minus B की जगह क्या लेना है? -11. That is 10 + 11, that is 21. क्या 21 इंटीजर नहीं है? वही तो कह रहा है. अगर आप दो इंटीजर्स का डिफरेंस लेंगे वो इंटीजर होगा, और जिन दो नंबर्स का डिफरेंस आप लेंगे, पहला वाला यहां पे रखना है, दूसरा वाला यहां पे रखना है. अब आप मुझे बताइए क्या कोई नंबर में यहां पे छोड़ सकता हूं और यहां पे छोड़ सकता हूं जो जिनकी डिफरेंस अगर करेंगे वो इंटीजर नहीं बनेगा? कोई ऐसा नहीं. अगर A और B को कोई भी इंटीजर हम वैल्यू देंगे, फिर उन दो का डिफरेंस लेंगे, वो इंटीजर ही बनेगा. एग्जैक्टली. तो दैट मीन्स अब ये समझ आया, इसका मतलब हुआ -10, -11 जो है ये ऑर्डर्ड पेयर डेफिनेटली इस R में होगी.
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इसी तरह कोई भी मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अगर मैं ऐसे लूँ 1,2 वो भी आर को ही होगी, -1,2 वो भी आर में ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे वो -1 में बनेगा और -1 इंटीजर ही है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे -1 -2 इसका इसके साथ सब्ट्रैक्शन वो -3 है, वो भी इंटीजर ही है। तो दैट मीन्स कोई भी ऐसा हम ड्रॉप नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स और में और शाबाश और इंक्लूड्स all possibilities for A comma B for all or includes all possibilities for this where A कहां से आता है? Z से। B कहां से आता है? Z से ही। अगर आपसे कोई कहे जो यार आपने बनाया इसमें आपने ऑर्डर्ड पेयर्स ली, ऑर्डर्ड पेयर क्या करता है? रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकली पॉइंट इन द प्लेन, पॉइंट प्लेन में। अगर आपसे यह कहा जाए जरा आप इसको ज्योमेट्रिकली ड्रा करो, कैसे करेंगे? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये क्या 0,0 इस और में होगा? यस, बिकॉज दिस इज इंटीजर, दिस इंटीजर, डिफरेंस करो वो 0 ही बनेगा और वो इसी और में होगा। दैट मीन्स ये इसी में होगा। मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, क्या मैं 1,1 ले सकता हूं? एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1। दैट मीन्स ये वो पॉइंट है जहां पे 1,1 है। अब यहां पे 2, यहां पे 2, तो वो यहां पे कहीं पे होगा। दैट मीन्स दिस इज 2,2। इसी तरह 3,3 -1, सॉरी -1, हाँ -1, दिस इज -1, आपको समझ आ रही है ना मेरी बात? सिर्फ इतने ही नहीं, ये पॉइंट भी आएगा। क्या ये पॉइंट आएगा? जरा बोलता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैंने कहा ये 0 है, ये क्या है? 1, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2। ओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब वो है, क्योंकि आप वेट ये 1 नहीं है, ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1। तो ये सॉरी ये यहाँ पे, ये इसकी साइड और यहाँ से और यहाँ से मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ से तो यहाँ पे 1,1 आएगा। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो, क्योंकि ये यहाँ से है, ये तो 2,2। ठीक। अब मुझे ये बताइए, मुझे ये क्वेश्चन आपसे बोलना है कि क्योंकि हर इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर हम लेते हैं, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर हैं? कैसे? जरा बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ये तो फिलहाल मैंने 2 नंबर लिखा, क्या नंबर ऑर्डर्ड पेयर होता है? 2,0 एग्जैक्टली, 2,0 यू कैन राइट। वाई का, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ना, वाई का वैल्यू 0 एग्जैक्टली। अगर अब आपसे कोई ये कहे ये पॉइंट है, ये तो वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू क्या होता है? 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट नहीं 0,2। हाँ, पहले एक्स का वैल्यू, फिर क्योंकि याद रखना आज के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0। तब अगर आप कोई रियल नंबर भी लेंगे उसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर्स के ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सिर्फ इंटीजर होंगे, तो ये बीच बीच में होंगे, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे 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 पॉइंट्स होंगे प्लेन में, इनफिनाइट एग्जैक्टली। समझ रहे हैं ना मेरी बात? आप ज्योमेट्रिकली समझ आए इस रिलेशन का क्या मतलब है? अब कोई डाउट? लिखो राइट डाउन। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि हमें लिखना निकालना था इसका डोमेन और रेंज, मैं तो एक्सप्लेन करते करते भूल ही गया। अब देखिए यहाँ पे डोमेन का मतलब हुआ जो पहला वैल्यू है, इसे हम एक्स का वैल्यू कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स का वैल्यू, अलोंग एक्स एक्सिस इसको ड्रॉ करते हैं, इसे वाई का वैल्यू कहते हैं। तो अगर आपसे ये कहा जाए डोमेन ऑफ दिस रिलेशन निकालो, डोमेन निकालो इस रिलेशन का, तो क्या आएंगे वो? क्योंकि इसको क्या वैल्यू दे सकते हैं? सारे इंटीजर, तो दैट मीन सारे इंटीजर। ठीक है, आपको कोई शक है? अब आपको डोमेन के अलावा रेंज भी निकालना है।
रेंज ऑफ रिलेशन, वो क्या आ रहे हैं, सारे इंटीजर। इसका कोडोमियन भी वो निकालना तो नहीं है, लेकिन चलो मैं लिखता हूं, कोडोमियन भी होता है दूसरा ही सेट, यानी कि ये ठीक, वो इस वक्त इंटीजर से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, आपको कोई डाउट? क्योंकि मैंने कहा आप यहां से कोई भी वैल्यू यहां पे दीजिए, यहां से कोई भी वैल्यू आप यहां पे दीजिए। फेल हम तभी होते अगर हम यहां पे कोई देते, यहां पे देते और डिफरेंस करते, वो इंटीजर नहीं बनता। लेकिन इनके वैल्यू जब हम ए को यहां से वैल्यू देते हैं, बी को यहां से वैल्यू देते हैं, उनकी डिफरेंस लेते हैं, हमेशा इंटीजर ही बनता है। दैट मीन्स ए को सारी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं, बी को सारी इंटीजर वैल्यू